अचानक से इन्हें दुनिया के कोने कोने में बहुत सारे रिफ्ट और डंजन्स अपैर होने लगे, जिसकी वजह से दुनिया में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं रही। और जो लोग भी ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए आगे आए, सारे लोगों ने मिलकर उन्हें एक नाम दिया जो कि था एबिलिटी यूजर। और एबिलिटी यूजर ने मिलकर एक एसोसिएशन भी बनाई। और उस एसोसिएशन को ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे फैमिलीज पागल हुई थी, क्योंकि उन्हें ज्वाइन करने के बाद उनके पास वेल्थ, इज्जत, बहुत सारी ताकत, ये सारी चीज उन्हें मिलने वाली थी। और इसीलिए उन्होंने अपने फैमिलीज के अंदर हंटर को ट्रेन करना शुरू किया। और इसी के बाद हालात बद से बदतर होने लगे। सारी फैमिलीज पावर के पीछे पागल हो चुकी थी। और इसी के बाद हम एक फैमिली का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक बूढ़ा चिल्लाते हुए कहता है बिग फैमिली का मोटो क्या है। और इसके बाद उसके सारे फैमिली के मेंबर कहते हैं हमें बहुत ज़्यादा पावर को गेन करना है और अपने फैमिलीज के ऑर्डर को पूरा करना है। और इसी के बाद हम हमारे प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं, जिससे कोई कहता है क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम इस सिचुएशन में कैसे आ चुके हो बेवकूफ़। तुम्हें तो अपने आप पे शर्म आनी चाहिए कि तुम डिवाइन बिग फैमिली के एक मेंबर हो। और हाँ, तुम्हारी ताकत की अगर हम बात करें, जो ट्रेनीज होते हैं उनमें भी ताकत तुम्हारी सबसे कम होगी। और क्या तुम्हें डिवाइन विक फैमिली का मोटो तो याद है ना। ये सुनने के बाद हम प्रोटेनिस कहता है हाँ, हमें बहुत ही ज्यादा ताकतवर होना है और अपने फैमिली के सारे ऑर्डर को मानना है। और इसी पर वो उसे एक पेपर दिखाते हुए कहता है तो तुम्हें ये मोटो याद है, तो तुम इस पेपर का मतलब तो समझ ही जाओगे। और इसी पर वो एक इविल से हंसी देते हुए कहता है पैट्रियार्च ने ऑर्डर दिया है कि हम तुम्हें अपनी फैमिली से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि एक कचड़े की इतनी औकात ही नहीं है कि वो हमारी फैमिली से बिलोंग कर सके। तुम्हारे पास ना तो कोई टैलेंट है, ना ही फैमिली के अंदर कोई अच्छी पोजीशन। और इस ऑर्डर के अंदर 3 लोगों ने साइन किया है ताकि वे तुम्हें इस फैमिली से बाहर निकाल सकें। ये सुनने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है क्या फादर भी। और फिर वो बंदा कहता है हाँ फादर, यही तो हमारे फैमिली के पैट्रियार्च है और उन्होंने ही सबसे पहले इस ऑर्डर के अंदर साइन किया है। और मैंने उनसे ये परमिशन लिया है कि मैं ये फरमान तुम्हें अपने हाथों से दे सकूं। उस बंदे की इतनी सारी बातें सुनने के बाद प्रोटैगनिस्ट को गुस्सा तो आता, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। फिर वो बंदा कहता है जैसा कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है, इसे तुम्हें स्ट्रीट्स में काम करना चाहिए। तुम्हारी ट्रेनिंग का कोई मतलब ही नहीं है। तुम ज्यादा से ज्यादा स्वॉर्ड मास्टर के रैंक 1 को ही रीच कर सकते हो। और तुम्हें पता है कि मैंने ये रैंक कब अचीव की थी? मैं जब 14 का था तभी मैंने ये रैंक अचीव कर ली थी। और सिवाय वो बंदा ताली बजाते हुए कहता है तो अब ये शुरू करो। और तीसरा 2 बंदे आके हमारे प्रोटैगनिस्ट को पकड़ लेते हैं। प्रोटैगनिस्ट कहता है आखिरकार तुम लोग मेरे साथ क्या करना चाहते हो। और सिवाय वो लोग उसे जबरदस्ती घुटने पे लाते हुए कहते हैं जल्दी से नीचे झुक। और सिवाय वो बंदा कहता है मैं तुम्हें कहा था कि मेरे साथ पंगा मत लेना। फिर वो बंदा कहता है मेरा फर्ज बनता है कि जो भी चीज़ें तुम्हें इस फैमिली से मिली है, मैं वो सारी चीज़ें तुमसे छीन लूँ, इसीलिए मुझे वो सारी चीज़ें वापस करो। और मैं तुम्हें बता दूं, इस लेटर के अंदर 2 कंडीशन है। पहला कि मैं तुम्हारे हाथ को तोड़ दूं, और दूसरा मैं तुम्हारे ऑरा हार्ट को तोड़ दूं, ताकि तुम बस्ट ऑरा हार्ट को कभी भी यूज ना कर सको। ये सुनने के बाद प्रोटैगनिस्ट बहुत ही ज्यादा सहम गया होता है। और तभी हमारे प्रोटैगनिस्ट जैसे जैसे उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन वो दोनों चमचे हमारे प्रोटैगनिस्ट को पकड़ के वहां से ले जाने लगते हैं। प्रोटैगनिस्ट चिल्लाते हुए कहता है मैंने वो सारी चीजें की जिससे इस फैमिली की इज्जत बढ़े, लेकिन तुम लोग हो कि मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहे हो कि मैं कोई सड़क का भिखारी हूँ। मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है तो क्या, मैं इस फैमिली का मेंबर तो हूँ। और सिर्फ वो दोनों चमचे हमें प्रोटैगनिस्ट को पीछे की तरफ फेंक देते हैं। और तभी एक चमचा हमें प्रोटैगनिस्ट का मुंह पकड़ लेता है ताकि वो चिल्ला ना सके। और दूसरे चमचे के हाथ में हम ऑरा को कंडेंस होते हुए देखते हैं। चमचा कहता है मैं तुम्हारे ऑरा हार्ट को ब्लास्ट कर दूंगा। और ये सुनते हुए दूसरा चमचा हंसने लगता है। और तभी हम देखते हैं वो हमारे प्रोटैगनिस्ट को अटैक करते हुए कहता है मुझे इन सब के लिए माफ करना, मुझे तो बस ऑर्डर मिले हैं। और सीधा वो हमारे प्रोटैगनिस्ट के ऊपर अटैक करते हुए उसके ऑरा हार्ट को तबाह कर देता है, जिसकी वजह से हम प्रोटैगनिस्ट को ब्लीडिंग होने लगती है। और सिवा उसे वहीं पे छोड़ के वो सारे बंदे उस फैमिली के अंदर चले जाते हैं। और इसी के साथ 1 साल का सीन कट होता है हमारा। और इसी बाद हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा आग में जल रहा होता है। और सामने ही बंदे के ऊपर एक गॉब्लिन अटैक करता है और आसपास बिल्कुल अपोकलिप्स जैसा माहौल होता है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों की लाशें होती हैं। और तभी हम वहाँ पर एक ऑर्क के पैर को देखते हैं। एक नहीं, वहाँ पे पूरा ऑर्क का एक टीम है जो कि लोगों को भागा भागा के मार रहा है। तभी हम हमारे प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं जो कहता है 1 साल हो चुका है जब से मुझे बिग फैमिली से एक्सपेक्ट किया गया है, लेकिन तब से ही इस दुनिया के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगा था कि इतना खराब मूवमेंट आएगा मेरी जिंदगी के अंदर। और वो डरते डरते आगे की तरफ भाग रहा होता है। फिर वो कहता है इस दुनिया के अंदर फिर से डायमेंशन गेट ओपन होना शुरू है, जो पिछली बार के से बहुत ही ज्यादा बड़े थे। उसके अंदर से बहुत सारे फ्यूरियस ऑर्क आए जिन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया। और इस चीज को एसोसिएशन भी भाप नहीं पाई। और सीधा हम देखते हैं प्रोटैगनिस्ट वहां से भागते हुए कहता है यहाँ पे एक ऑर्क आ रहा है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और सिवा वो एक गली की तरफ बढ़ते हुए कहता है मुझे इन सबसे पहले भागना होगा ताकि ये ऑर्क मुझे देख ना सके। और जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ता है उसे किसी चीज की स्मेल आती है। हम देखते हैं आसपास बहुत सारा ब्लड होता है और बहुत सारे लोगों की लाशें भी होती हैं। प्रोटैगनिस्ट इस सब को देखने के बाद कहता है आखिरकार यहाँ पे इतनी डेड बॉडीज क्यों हैं। और तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पैर आता है जो कि शायद से एक ऑर्क मॉन्स्टर का है। प्रोटैगनिस्ट को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। और जैसा कि मैंने कहा था उसके पीछे अचानक से एक जायंट ऑर्क आ जाता है जो कि उससे 2-3 गुना बड़ा है। और तभी वो जायंट ऑर्क हमारे प्रोटैगनिस्ट के ऊपर अटैक करते हुए कहता है मरो। नहीं, वो चिल्ला रहा होता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट जैसे तैसे उस अटैक को डॉज करते हुए पीछे की तरफ हटता है, लेकिन ऑर्क वो कहाँ शांत होने वाला था। हम प्रोटैगनिस्ट उसके अटैक के पावर को देखते बाद कहता है इस जायंट ऑर्क की पावर तो बहुत ही ज्यादा है। और तभी वो बगल से एक रॉड को उठा लेता है। वो कहता है मुझसे मेरा ऑरा हार्ट तो छीन लिया गया है, लेकिन मेरी ट्रेनिंग
जो मेरी ट्रेनिंग थी मैं उसे तो नहीं भूल सकता हूँ, इसलिए मैं इस मॉन्स्टर के हाथ में तो वहीं आने वाला हूँ। और सीधा वो उस मॉन्स्टर पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर ही उसके ऊपर अटैक करता है। उसे डॉज करते हुए कहता है मुझे एक चांस आना चाहिए ताकि मैं इस ऑक को मार सकूं। और सीधा उस ऑक के हाथ पे दौड़ने लगता है, लेकिन तभी वो ऑक हमारे प्रोटेंस के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो एक सीधा जाकर दीवार पे टकराता है। उसे देखते हुए कहता है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है, मैं ऐसे तो नहीं मर सकता। लेकिन वो और चिल्लाते हुए प्रोटेंस की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन प्रोटेंस कहता है मुझे अपना रिवेंज भी लेना है बेग फैमिली से, इसलिए मैं ऐसे नहीं मर सकता हूँ। और सिर्फ वो साइड से दौड़ते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ अटैक करने की लिए कोशिश करने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे कोई भी चांस नहीं दे रहा होता है। और हमारा प्रोटेगनिस्ट इधर उधर दौड़ते हुए कुछ सोचने लगता है, और तब उसके मन में एक ख्याल आता है। उसे अपने 1 साल पहले की यादें आने लगती हैं कि कैसे उसके फैमिली मेंबर्स ने उसे अपनी फैमिली से बाहर निकाला था, उसके ऑरा हार्ट को तबाह करते हुए उसके एक पैर को भी तोड़ दिया था। और इसी वजह से एक सदमा लगता है, उसके हाथ से उसकी रॉड छूट जाती है। और वो अपने मन में सोचते हुए कहता है अचानक से मुझे ये सारी यादें क्यों आने लगी। मुझे ये याद आते ही उस ऑक ने मेरा सर को एक पंपकिन तरह पचका दिया, जिसकी वजह से मेरी डेथ हो चुकी है। लेकिन आखिरकार क्यों, मुझे अभी ही क्यों याद आना था। और वैसे मुझे कोई भी चांस नहीं मिलेगा कि मैं अपना रिवेंज ले सकूं। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने बहुत सारे सिस्टम की नोटिफिकेशन आने लगती है। उसे सिस्टम के थ्रू बताया जाता है आपने एक टाइटल को अर्न किया है जो कि मैजिक स्वॉर्ड ओनर है। और इसी के बाद हमारे प्रोटेंस की आंखें अचानक से खुलती हैं। हम देखते हैं कि वो एक कमरे के अंदर होता है और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज भी है। वो कहता है आखिरकार मैं जिंदा कैसे हूँ, मेरा सर तो उस ऑर्क ने पंपकिन की तरफ पचका दिया था। फिर वो कहता है क्या मुझे एक और चांस मिला है ताकि मैं अपने फैमिली से रिवेंज ले सकूं, मैं इस बार बिल्कुल भी वीक नहीं होने वाला हूँ। और इसी बार हमारा प्रोटैगनिस्ट याद करता है कि उसकी कैसे डेथ हुई थी। फिर वो कुछ सोचते हुए इधर उधर अपने कमरे की तरफ देखने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसके बगल में रखा फोन उसका वाइब्रेट करने लगता है। वो तभी अपने फोन में डेट को देखता है जो कि था ईयर 2022। वो उस डेट को देखने के बाद कहता है तो इस डेट के हिसाब से मैं 10 साल पीछे रिग्रेस हुआ हूँ। और इसी बाद हमें उसके डिवाइन वेग फैमिली का बोर्ड भी दिखाया जाता है जो कि उसके विला के सामने लगा होता है। फिर वो हंसते हुए कहता है क्या ये कोई मजाक है, मुझे लगा कि मैं सारी चीजें हार चुका हूँ, लेकिन मैं वापस से अपनी डिवाइन वेग फैमिली के अंदर आ चुका हूँ। फिर वो कहता है मुझे लगता है कि शायद ये एक सपना है। फिर अपने गालों पे थप्पड़ मारने लगता है और तभी हम उसके पीछे एक पर्सन को देखते हैं जो कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तो अपने आप को क्यों मार रहे हो। जैसे ही हमारे प्रोटैगनिस्ट पीछे की तरफ मुड़ता है वो बंदा कहता है तो क्या तुमने मुझे अभी नोटिस किया। और सही बात वो बंदा हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरफ बढ़ते हुए कहता है मुझे लगता है कि मेरा मास्टर इस बार एक छोटा सा बच्चा है जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। वैसे चलो छोड़ो इन सारी बातों को, वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है, तो चलो एक दूसरों के बारे में जान लेते हैं। मेरा नाम है ब्लैकस्टोन, मैं एक बहुत ज्यादा महान मैजिकल स्वॉर्ड हूँ जो कि रियलिटी के अंदर आ चुका है। चलो यहाँ पे कोई भी नहीं है अभी। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है क्या एक मैजिक स्वॉर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट, मैंने तो ये कभी नहीं किया और मैं तो अभी 2020 के अंदर हूँ, मैं इस चीज पे बिलीव नहीं कर सकता। हम इस बंदे को स्वॉर्ड गॉड बुलाएंगे। और स्वॉर्ड गॉड कहता है मैं वैसे तो मर चुका हूँ, लेकिन नॉर्मली जो मेरे मास्टर होते हैं वो मुझे देखने के बाद सबसे पहले मेरे ऊपर कुछ फेंकने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन तुम कुछ अलग हो। फिर स्वॉर्ड गॉड हमारे प्रोटैगनिस्ट से कहता है हमारी सोल्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बांधी जा चुकी हैं, इसलिए अब से मरने तक तुम मेरे मास्टर ही रहोगे और तुम्हारी ग्रोथ के साथ है मैं ही तुम्हारे साथ रहूंगा। तो जल्दी से कहो स्टेटस विंडो। ये सुनने में प्रोटैगनिस्ट कहता रुको रुको जरा, तुमने क्या कहा, फिर से जरा कहना। तुमने अभी ये कहा कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बांधे जा चुके हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। ये सुनने के बाद स्वॉर्ड गॉड कहता है मैं तुम्हारी ग्रोथ के साथ रहूंगा, यानी कि आपसे जब तक तुम बड़े होके मर नहीं जाते हो तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम स्टेटस विंडो कहो। ये सुनने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट एकदम सुन्न हो गया होता है। फिर अपने बेड की तरफ बढ़ते हुए कहता है मुझे लगता है कि मैं शायद कोई सपना देख रहा हूँ, इसलिए मुझे जल्दी से सो जाना चाहिए। ये सुनने के बाद स्वॉर्ड गॉड कहता है तुम क्या कर रहे हो, मैं तुमसे जो कहा पहले वो करो। और इस तरह हमारा प्रोटैगनिस्ट जो कहता है शायद ये मरने के बाद कुछ अलग सा सीन है जो मेरे साथ हो रहा है। बेखोजोंग तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें कहा ना कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। और हाँ हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम बेहोजोंग है, लेकिन हम इसे प्रोटैगनिस्ट ही कहेंगे, ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर स्वॉर्ड गॉड कहता है मैं तुम्हारे साथ आखिर प्रैंक क्यों करूंगा, मैं तो एक ह्यूमन भी नहीं हूँ। और इस तरह स्वॉर्ड गॉड को देखते हैं जो मन में सोते हुए कहता है शायद ये जब छोटा था तो ये पलंग से नीचे गिर गया था, इसका दिमाग थोड़ा सा खिसका हुआ है, लेकिन जब तक ये स्टेटस विंडो नहीं कहेगा इसे कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। और इस तरफ हमारे प्रोटैगनिस्ट सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन स्वॉर्ड गॉड कहता है मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो बेहोजोंग, तुम इससे क्या ही हासिल कर लोगे। ये सुनने के बाद हमारे प्रोटैगनिस्ट बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर स्वॉर्ड गॉड कहता है मुझे लगता है कि एक पर्सन है जिसे तुम्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदा किया है, तो मुझे लगता है कि तुम उसे घुटनों पे लाने की कोशिश तो जरूर करोगे और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनने के बाद हम प्रोटैगनिस्ट खड़ा होते हुए कहता है क्या ये सच में पॉसिबल है। ये सुनने के बाद स्वॉर्ड गॉड कहता है हाँ बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल हो सकता है क्योंकि तूने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद प्रोटैगनिस्ट कहता है क्या तुम मुझसे सच कह रहे हो। फिर वो प्रोटैगनिस्ट अपने मन में सोचते हुए कहता है मैं रिग्रेस हुआ, इसका कोई मतलब तो नहीं बनता, लेकिन अगर ये सच है तो मैं अपना रिवेंज लेने से पीछे नहीं हटूंगा। और फिर प्रोटैगनिस्ट अपनी पास्ट लाइफ की बातें याद करने लगता है कि कैसे उस बंदे ने उसके ऑरा हार्ट को तबाह करते हुए उसके सामने उसे अपनी फैमिली से बाहर निकालते हुए उसके सामने उसका गेट बंद कर दिया था। और फिर प्रोटैगनिस्ट बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहता है आखिरकार मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल ही गई ताकि मैं अपनी डिवाइन वेग फैमिली से ब्रॉड रिवेंज ले सकूं। लेकिन फिर वो स्वॉर्ड गॉड से कहता है
मैं तुम पर अभी भी पूरी तरह से विश्वास तो नहीं कर सकता हूँ। और तभी स्वॉर्ड गॉड कहता है तो जल्दी से स्टेटस विंडो कहो, तो अब तुम्हें मुझे ऊपर पूरा ट्रस्ट हो जाएगा। और सी बार हमारा प्रोटैगनिस्ट स्टेटस विंडो कहता है और तभी उसके सामने एक स्क्रीन खुल जाती है जहाँ पे उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन होते हैं। और स्टेटस विंडो को देखने के बाद हम प्रोटैगनिस्ट कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। लेकिन एक सेकंड, मैं तो अपनी सारी चीजों में सबसे लोएस्ट रैंक पे हूँ। वही प्रोटैगनिस्ट स्वॉर्ड गॉड से कहता है आखिरकार ये क्या बकवास है। ये सुनने के बाद स्वॉर्ड गॉड कहता है ये तो तुम्हारी ही स्टेटस है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। और हाँ, मेरा नाम ब्लैकस्टोन है। और सीधा वो अपना फेस चेंज कर लेता है। जिसे देखते हैं प्रोटैगनिस्ट कहता है क्या तुमने तो अपनी अपीयरेंस को चेंज कर लिया है। और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ स्वॉर्ड गॉड का असली नाम ब्लैकस्टोन है, लेकिन स्वॉर्ड गॉड ज्यादा कूल लगता है इसलिए हम इसे स्वॉर्ड गॉड ही बुलाएंगे। फिर स्वॉर्ड गॉड से जवाब देता है यही रीजन है कि मैं तुम्हें स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम इतने ज्यादा वीक हो कि मैं तुम्हें अपने कदमों के नीचे ही देखता हूँ। अगर तुम मुझ पर बिलीव करते हो तो ये जो छोटी सी स्वॉर्ड है ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म को अचीव कर सकती है। इस स्वॉर्ड को देखने पर प्रोटैगनिस्ट कहता है क्या आखिर ये कैसे हो सकता है, ये बंदा सच में एक स्वॉर्ड गॉड है। और अगर तुम मुझे बिलीव नहीं कर सकते हो तो तुम मेरी पावर को कैसे यूज़ करोगे। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ, तुम अगर मेरी पावर को यूज़ करना चाहते हो तो तुम्हें लेवल अप करना पड़ेगा, यही हमारी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। फिर याद करने लगता है उसके सारे फैमिली मेंबर से क्या कहता है टैलेंटलेस यूजलेस डोंकी। फिर वो कहता है मैं इन सब से बहुत ज़्यादा अच्छा बनूंगा और एक ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड मास्टर बनूंगा। लेकिन तभी स्वॉर्ड गॉड कहता है इसमें कोई मज़ा नहीं आएगा कि मेरा मास्टर पहले से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। मज़ा तो इस चीज़ में कि मैं एक नल्ले बंदे को ट्रेन करूँ। तुम्हें अगर अपनी गोल्स को पूरा करना है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्डशिप से गुजरना पड़ेगा। मैंने वॉइड के अंदर 200 साल तक सफ़र किया, ये कोई आसान रास्ता तो नहीं है। स्वॉर्ड गॉड की बातें सुनने के बाद प्रोटैगनिस्ट कहता है मुझे एक और चांस मिला है तो मैं इस चांस को खोना नहीं चाहता हूँ। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है तो चलो अब कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया जाए। ये सुनने के बाद स्वॉर्ड गॉड भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है। वो कहता है क्यों नहीं मास्टर। और जैसे ही वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं उसके सामने एक स्टेटस विंडो आ गई होती है। उसमें बताया जाता है आपका स्टेमिना बहुत ही ज़्यादा लो है, इसलिए आपको अपनी स्टेमिना को ट्रेन करना पड़ेगा। और इसी के साथ उसके सामने एक क्वेस्ट आ गई होती है। क्वेस्ट में होता है कि आपको अपने बॉडी फिजिक और स्टेमिना को ट्रेन करना है। इस क्वेस्ट के बेनिफिट्स भी हैं। जब आप अपनी स्टेमिना फिजिक को ट्रेन कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलने वाला है और साथ ही साथ आपको रिवॉर्ड के तौर पर 300 पॉइंट्स भी मिलेंगे। और अपने सामने स्टेटस विंडो और एक क्वेस्ट को देखने वाले प्रोटैगनिस्ट बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए कहता है क्या ये कोई सेंस भी बनाता है। ये तो बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह, यहाँ पे आपको क्वेस्ट मिलेगी, आप उसे पूरा करने पर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और रिवॉर्ड को पा सकते हो। प्रोटैगनिस्ट की बातें सुनने के बाद स्वॉर्ड गॉड कहता है ये बहुत ज्यादा अच्छा है ना एक डिस्प्ले जिसकी मदद से आप ग्रोथ कर सकते हो। ये बहुत हमारे लिए तो पुराना लेकिन तुम्हारे लिए एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। और फिर स्वॉर्ड गॉड कहता है मेरी तरह बहुत सारे ऐसे मैजिकल आइटम्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं, वो केवल अपने ओनर के साथ ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। उन सब के अलग अलग फॉर्म में, जैसे कि कोई किताब या कोई नोट या कोई फाइल। और हाँ, इस कॉन्सोलेशन की कोई भी लिमिट नहीं है और ना ही ये कभी रीसेट हो सकता है। ये सुनने के बाद प्रोटैगनिस्ट कहता है तो इसका मतलब जब तक तुम मेरे साथ हो मैं एक जीनियस बन सकता हूँ। लेकिन आखिरकार मैं ही क्यों, इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, आखिरकार तुमने मेरे साथ ही कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन किया। ये सुनने के बाद स्वॉर्ड गॉड कहता है केवल इसलिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा अलग तुम ही हो, केवल इसलिए मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और मेरी विल कोई ऐसी वैसी नहीं है कि मैं किसी को भी चुन लूँ। ये सुनने के बाद प्रोटैगनिस्ट बहुत हैरान होते हुए कहता है क्या स्वॉर्ड गॉड क्या बात कर रहे हो। लेकिन तभी उनके बीच में स्टेटस विंडो आते हुए कहती है आपका क्वेस्ट शुरू होने के लिए तैयार है। और इसी के बाद हम देखते हैं प्रोटैगनिस्ट को जो ग्राउंड में भागते हुए कहता है मैं बहुत ही देर से भाग रहा हूँ। लेकिन तभी स्वॉर्ड गॉड से टॉन्ट मारते हुए कहता है मुझे तुम्हारी फॉर्म अच्छी नहीं लगी। ये सुनने के बाद प्रोटैगनिस्ट बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है। फिर रोते हुए कहता है मैं इतनी देर से भाग रहा हूँ कि मेरे पैर भी दर्द कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें मेरी फॉर्म ही अच्छी नहीं लग रही है, आखिर मैं क्या करूं, मैं अपनी लिमिट्स के अंदर हूं। और इसी तरह से स्वॉर्ड गॉड प्रोटैगनिस्ट को टॉन्ट मारते रहता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट तभी भागना छोड़ता नहीं है। लेकिन तभी वो लिमिट में आते हुए अपनी कहता है क्या तुम साथ नहीं रह सकते हो, मैं अभी रनिंग कर रहा हूँ। और फिर वो कहता है तो चलो देखते हैं आखिरकार कौन जीतता है। और इस तरह हम स्वॉर्ड गॉड को देखते हैं जो हमें प्रोटैगनिस्ट को देखते हुए कहता है मैं इसे कैसे भी देखूं, ये मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और तभी हम बैग के पीछे एक बंदे को देखते हैं जो कहता है आखिरकार ये बेहुजोंग आखिर इतनी तेजी से क्यों दौड़ रहा है, ये तो कभी ग्राउंड पे नहीं आता है। और तभी हम हमारे प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं जो कहता है मैं अपने पैरों के टूटने तक दौड़ता रहूंगा। लेकिन तरह स्वॉर्ड गॉड को देखते हैं बहुत ज्यादा गहरी सोच में कहता है आखिरकार इसकी विल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, आखिरकार ये बंदा है कौन। लेकिन तभी वो बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहता है रुको जरा, इतनी ज्यादा हेटरेट, आखिरकार एक 15 साल के बच्चे के अंदर इतनी ज्यादा हेटरेट कैसे हो सकती है, आखिरकार ये कौन कौन सी सिचुएशन से गुजरा है। लेकिन तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट स्वॉर्ड गॉड के पीछे आ गया होता है। स्वॉर्ड गॉड कहता है मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोच रहा हूँ, लेकिन इधर ये कहता है मैंने अपनी रनिंग को फिनिश कर लिया है। और तभी स्वॉर्ड गॉड कहता है तुमने तो बस अभी 15 लैप्स ही मारे हैं, क्या तुम्हारे इतने में ही हो गया, क्या मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा हार्ड काम दे दिया था। मैं अपनी लिमिट्स पे हूँ, अगर मैं इससे ज्यादा दौड़ा तो मेरी बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और फिर प्रोटैगनिस्ट कहता है मुझे याद है कि तुमने कहा था कि मेरे पास प्राइड और मेंटालिटी है। ये सुनने के बाद स्वॉर्ड गॉड कहता है मैंने ये तो नहीं कहा था कि ये दोनों चीजें एक ही हैं। ये सुनने के बाद प्रोटैगनिस्ट कहता है अगर मैं इससे ज्यादा दौड़ा
तो मेरा स्टेमिना तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन मैं इंजर्ड जरूर हो जाऊंगा। स्वॉर्ड गॉड उसकी बातें सुनने के बाद कहता है, मैं तुम्हारे सोल से कनेक्टेड हूँ, इसलिए मुझसे झूठ तो मत बोलना। तो चलो तुम्हारे फिजिकल स्टेटस को देखा जाए। और सीखा वहाँ पे स्टेटस विंडो आ गई होती है, जहाँ पे बताया जाता है आपका स्टेमिना और फिजिक में एक लेवल अप हुआ है। और इस चीज को देखने के बाद स्वॉर्ड गॉड कहता है, आखिर किस बेवकूफ ने कहा था कि तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है। ये सुनने के बाद प्रोटैगनिस्ट बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने मेरी तारीफ की है। और इसी बात स्वॉर्ड आउट कहता है, तो चल जल्दी से अपना रिवॉर्ड ले लो। और ऐसा पहली बार है जब मैंने देखा है कि किसी ने 15 रैप्स के अंदर ही अपनी हार मान ली है। ये सुनने के बाद प्रोटैगनिस्ट कहता है, तो चलो फिर से रनिंग किया जाए। और इसी के साथ स्वॉर्ड आउट कहता है, क्या तुम्हारी बॉडी इंजर्ड नहीं है। ये सुनने के बाद प्रोटैगनिस्ट कहता है, मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा लाइटर हो रही है और मैं बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला हूँ जल्द, इसलिए मुझे स्काई पे राज करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इधर हम प्रोटैगनिस्ट को देखते बहुत खुश होते हुए कहता है, मुझे लगा नहीं था कि ऐसा भी मेरे साथ कभी होगा। लेकिन स्वॉर्ड गॉड थोड़ा टेंशन में आते हुए कहता है, एक नॉर्मल पर्सन को एक क्वेस्ट पूरा करने में 1 दिन से ज्यादा का समय लगता है, लेकिन इसने तो आधे दिन के हिस्से कंप्लीट कर लिया, ये थोड़ा सा तो अजीब लग रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट वापस से रनिंग करने के लिए जाने लगता है। और इस चीज को देखने के बाद स्वॉर्ड गॉड कहता है, हे किड, क्या तुम पागल हो चुके हो? क्या तुम्हें नहीं पता अपनी बॉडी के बारे में? तुम्हारे साथ कुछ गलत है। ये सुनने के बाद प्रोटैगनिस्ट कहता है, क्या तुमने नहीं देखा कि मेरे स्टैट कैसे बढ़े हैं? ये सुनने के बाद स्वॉर्ड कहता है, हाँ ये तो है, लेकिन तभी प्रोटैगनिस्ट फिर से कहता है, तुमने कहा था कि जो भी क्वेश्चन मुझे मिलेगा वो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर है, और कॉन्ट्रैक्ट हमारे सोल के बीच में हुआ है, तो ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें कुछ पता ना हो इस बारे में? ये सुनने के बाद स्वॉर्ड गॉड कहता है, मुझे तो पता है, लेकिन ये कोई क्वेस्ट नहीं है, ये तो कुछ और ही है। लेकिन जब हम स्वॉर्ड गॉड को देखते हैं जो कहता है, मेरे साउल के अंदर इतनी सारी स्वॉर्ड स्किल है कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा और ना ही इनका नाम कभी सुना होगा। ये सुनने का प्रोटैगनिस्ट कहता है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? ये सुनने में स्वॉर्ड गॉड कहता है, हाँ बिल्कुल। वो कहता है, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? लेकिन तभी स्वॉर्ड गॉड कहता है, तुम पागल, मुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ वियर्ड लग रहा है, कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक, वो है हेट्रेट। तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा हेट्रेट भरी हुई है। ये सुनने को प्रोटैगनिस्ट बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहता है, क्या हेट्रेट? फिर स्वॉर्ड गॉड कहता है, ये बहुत ज्यादा अनयूजुअल है कि एक 15 साल के बच्चे के अंदर इतना ज्यादा हेट्रेट हो। फिर प्रोटैगनिस्ट अपने मन में सोचते हुए कहता है, क्या मैं स्वॉर्ड गॉड को बता दूं कि मैं रिग्रेस हुआ हूँ? वैसे भी वो मेरे सॉल के साथ कनेक्टेड है। और तभी स्वॉर्ड गॉड कहता है, क्या कुछ ऐसा है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकूं? ये सुनने पर प्रोटैगनिस्ट अपने ख्यालों में खो जाता है। वो कहता है, क्या मैं इसे बता दूं कि मैं 100 साल से ज्यादा स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर रहा था, मैं वो मर फिर से रिकार्नेट हुआ हूँ? लेकिन तभी प्रोटैगनिस्ट के पीछे एक बंदा आता है। वो कहता है, हे तुम कैसे हो? फिर प्रोटैगनिस्ट उस बंदे को देखते हुए कहता है, ये कमीना बंदा आखिर ये मेरे पास क्यों आ रहा है? इसकी आवाज़ मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। ये वही है जिसने मेरे साथ वो सब किया था। ये वही बंदा है जिसने प्रोटैगनिस्ट को बाहर निकाला था। और वो बंदा वहाँ आने के बाद प्रोटैगनिस्ट को गरियाने लगता है। और प्रोटैगनिस्ट मन में सोचते कहता है, मैं वापस इसलिए आया हूँ ताकि मैं इससे अपना रिवेंज ले सकूँ। मैं पिछली लाइफ में तो कुछ नहीं कर सका था, लेकिन इस बार मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनूंगा। और हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है प्रोटैगनिस्ट से, तुम केवल स्वॉर्ड मास्टर के लेवल 1 को ही रीच कर सकते हो जब तक तुम 24 साल के होगे, लेकिन मैंने तो 14 साल के अंदर ही इस लेवल को रीच कर लिया था। और सिर्फ हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे वो बंदा कहता है, बेवकूफ, तो चलो देखा जाए तुम्हारी ट्रेनिंग का क्या रिजल्ट निकलता है। और सिर्फ वो बंदा कहता है, आखिर ये बेवकूफ यहाँ पे क्या कर रहा है? और ये मुझे देखने के बाद अपना सर क्यों नहीं झुकाया इसने? क्या ये अपनी अटेंडेंस को बनाने आया है जो यहाँ पे ट्रेनिंग्स के बीच में होती है? और क्या मुझे तुम्हें समझाना होगा कि तुम मुझे अपना बो डाउन करके रिस्पेक्ट दो? जल्दी से वो करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनते हमारा प्रोटैगनिस्ट थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन तभी वो कर लेता है। ये देखने वाला वो बंदा कहता है, हाँ हाँ बहुत अच्छा, इसी तरह से मेरे सामने रहना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तुम ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई स्वॉर्ड मास्टर बनना है? और अगर तुम ऐसा सोचते हो तो गिव अप कर दो, क्योंकि तुमसे ना होगा। और तो स्वॉर्ड गॉड वहाँ आते हुए कहता है, आखिर बेवकूफ कौन है? स्वॉर्ड गॉड की बातें सुने और प्रोटैगनिस्ट कहता है, ये मेरी फैमिली से बिलोंग करता है, इसका सर में थोड़ा सा ईटा लग गया था, इसीलिए इसका दिमाग खसका हुआ है। और फिर स्वॉर्ड गॉड कहता है, ओह तो मुझे अभी याद आया, जब हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे तब तुमने इसी बंदे के बारे में बात किया था कि यह तुम्हें बहुत ज्यादा बुली करता था, तुम तो इसे बहुत ही आसानी से कैच कर लोगे, तो ये बहुत ज्यादा बेवकूफ है। लेकिन हाँ ऐसा तभी हो सकता है जब तुम मेरे ट्रेनिंग मेथड को फॉलो करोगे। और सर उस बंदे का मुंह बिगाड़ने लगता है, जिसे देखकर हम प्रोटैगनिस्ट की हंसी छूट जाती है। वो बंदा कहता है, तुम कमीने हंस किस पे रहे हो? और तभी वहाँ पे एक लेडी आते हुए कहती है, बेक आखिर तुम पागलों की तरफ क्यों हंस रहे हो? और वैसे भी यहाँ से थोड़ी देर बाद पेट्रियस गुजरने वाले हैं, तो जल्दी से शांत हो जाओ। और इसके बारे में बताया जाता है कि ये बेक डिवाइन फैमिली का डायरेक्ट डिसेंडेंट है और ये सेकंड चाइल्ड है, उसका जेंडर के बारे में हमें बताया नहीं गया अभी। और वो बेक के पास जाते हुए कहती है, आज आफ्टरनून के अंदर तुम्हारी ऑरा हार्ट मैनिफेस्टेशन वाली सेरेमनी होने वाली है, फादर से वॉश करेंगे, तो उन्हें डिसअपॉइंट मत करना।